मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा के नूंह जिला कमेटी ने सोमवार अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और महानिदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला को एक ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन की राज्य प्रधान राज रानी और महासचिव जय भगवान के नेतृत्व में वर्कर्स ने सीटीएम के माध्यम से ये ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें कुल 15 प्रमुख मांगे शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि राज्य भर में कार्यरत हजारों मिड डे मील वर्कर्स वर्षों से स्कूलों में बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार कर रही हैं, लेकिन उन्हें ना तो उचित मानदेय मिल रहा है और न ही अन्य आवश्यक सुविधाएं। वर्तमान में वर्कर्स को मात्र 7,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, जो समय पर नहीं मिलता और केवल 10 महीनों के लिए ही दिया जाता है। यूनियन ने मांग की है कि बकाया मानदेय तुरंत जारी किया जाए। मानदेय को न्यूनतम वेतन के बराबर बढ़ाकर कम से कम 26,000 रुपये प्रति मासिक किया जाए और यह पूरे 12 महीने दिया जाए। यूनियन ने यह भी कहा है कि बच्चे कम होने, स्कूल बंद या मर्ज होने की स्थिति में किसी भी वर्कर्स को नौकरी से नहीं हटाया जाना चाहिए। ऐसे वर्कर्स को अन्य सरकारी स्कूलों में समायोजित किया जाए। सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने, रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए का लाभ देने, दुर्घटना में घायल होने पर इलाज और मृत्यु पर आश्रितों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है। इसके अलावा सभी वर्कर्स को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड जारी करने, सालाना वर्दी भत्ता 600 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 2,000 रुपये करने, महीने में 2 अवकाश देने, निःशुल्क सालाना मेडिकल चेकअप की व्यवस्था करने और योजना को 12वीं कक्षा तक विस्तारित करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। वहीं आपको बता दें कि मिड डे मील वर्कर्स ने सरकार से अपील की है कि उनकी मेहनत और योगदान को देखते हुए इन उचित मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि वो सम्मानजनक ढंग से अपना कार्य जारी रख सकें। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेनू जी, आज डीसी साहब के यहाँ पे आए हैं, ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की मांगे हैं? हमारी ये मांगे है कि 12 महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए हमें। और नंबर 2, हम जो स्कूल में काम वगैरह करते हैं, मतलब हमारा जो हर महीने हमारी तनख्वाह मिलनी चाहिए। अब हमें 6,000 तनख्वाह मिलती है, हमें 7,000 मिलनी चाहिए, जो मिलते है टाइम से तनख्वाह डालनी चाहिए। कितने महीने की पेमेंट नहीं मिली अभी तक? 6 महीने की नहीं मिली, किसी को 4 महीने की नहीं मिली, किसी को 2 महीने की नहीं मिली। क्या परेशानी होती है? जब टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती तो परेशानी है, इसलिए स्कूल में लगे काम करवाते हैं, चाय बनवाते हैं, खेत में काम करवाते हैं, पानी डालो खेतों में, ऑफिस की सफाई करो, ऐसे एक्स्ट्रा काम करवाते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे 12 महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए और हमारे 12,000 अल्लाह तो होना चाहिए, जो है हमारे 26,000 हमारे होने चाहिए और टाइम पे हमें जो तनख्वाह हमारी रुक रही है वो मिलनी चाहिए। वरीसा नाम है। कहाँ से? उम्र गांव से, नूंह जिला से। क्या दिक्कतें जो आज मिलने आए, क्या ज्ञापन दिया, क्या कहते? बस यही दिक्कत है कि सब बहन काम करा हाँ, सुबह 8 बजे आवा, 3 बजे जावा और सबसे बड़ी मजबूरी यू है टाइम पे तनख्वाह ना मिले। तनख्वाह के मार काम करा हाँ, फिर तनख्वाह ही ना मिले और फिर तनख्वाह की इतनी समस्या हो रही है। 7,000 के तो कहवात है, मिल रहा 6,000 रुपया काटते। कितना काम करना पड़ता है? जी, सुबह आवे हैं, झाड़ू लगावे, पानी भी भरा, घर से भी पानी लावा और फिर वक्त बाद में फिर खानो दानो धोनो पकानो सब करा, फिर बांटा भी, फिर बर्तन ने धोवा, फिर उसके बाद में जो साफ सफाई रसोई धो के अपन घर लू, जब जाके नहीं आवा, फिर वक्त बाद में ना मिले देखते हैं। कितने महीने की पेमेंट नहीं मिली? जी, काई की 6 महीना की रुक रही है, काई 4 की रुक रही है, काई 2 की रुक रही है, कोई ना है कैसी भी, बस बेझड़ सी चल रही है। जैसे सरकार कह दे नुकसान खा गिरगी, अब बहुत से वाहन तो कह रहे हमारे 6 महीना की रुक रही है, बहुत से वाहन को दे बहुत दिया। सी नो कह रहे हैं 10 की रुक रही है, बहुत सी नो कह रहे हैं 2 की रुक रही है। ये ऐसे कैसे हो रही है? सेंटर एक, सरकारी एक, जिला एक, बस ब्लॉक अलग अलग। उन ब्लॉकन में या तो कोई टीचर गड़बड़ी कर रो, या कोई ब्लॉक वालों गड़बड़ी कर रो, या के कर छान बीन बहुत सारी। हाँ, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह डंगवाल, मैं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का राज्य का सेक्रेटरी हूँ। आज हमने महानिदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग को प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है। पूरे मिड डे मील वर्कर गांधी पार्क में एकत्रित हुई। कड़ाके की ठंड के बावजूद वहां से प्रोटेस्ट करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे हैं।
एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग है कि इनका मानदेय जो 7,000 रुपया है, उसका 7,000 रुपये के बजाय उसका 6,000 रुपये का भुगतान होता है। 1,000 रुपये का कई स्कूलों में भुगतान कई महीनों से नहीं हो रहा है। एक तो भुगतान पूरा किया जाए। दूसरा, जो कुक हमारी लगी हुई हैं पूरे प्रदेश के दूसरे जिलों में, उनके खातों में वेतन आ रहा है सीधे तौर पर। यहाँ नूह में जो वेतन है वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खातों में आता है, वो उसको वितरित करते हैं। उसके वितरण में देरी होती है, उसकी वजह से जो 7,000 रुपये में कटौती 1,000 की होती है, ये उसके कारण है। तीसरा हमारा ये है कि वेतन जो है सीधे मिड डे मील वर्करों के खाते में डाला जाए, बजाय शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खाते में। तीसरी हमारी मांग है कि बेगार प्रथा पर रोक लगाई जाए। ये खाना बनाने के लिए, दिन का पोषाहार बनाने के लिए लगाई हुई हैं। इनसे जो स्कूलों में अतिरिक्त काम लिया जाता है, पोछे का, झाड़ू का, माली का, वाटरिंग का, ये सारा काम जो है बंद होना चाहिए, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है। और इसके लिए पत्र भी जारी है, लेकिन उसका भी उल्लंघन जो है ना शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं। इसके साथ साथ 10 महीने ही वेतन मिलता है, 12 महीने हम काम करते हैं। तो हमें पूरे 12 महीने, जब शिक्षा विभाग के दूसरे कर्मचारियों को 12 महीने वेतन मिलता, तो इनको भी 12 महीने वेतन मिलना चाहिए। इन मांगों को लेकर के हमने 15 सूत्री ज्ञापन आज दिया है। और यदि इन मांगों को सरकार ने लागू नहीं किया तो आने वाली 12 फरवरी को पूरे देश की तमाम ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर जो हड़ताल हो रही है, यहाँ की मिड डे मील वर्कर जो लगभग 2800 के लगभग हैं, मेवात में, नूह में, तमाम के तमाम 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे। ये उनकी घोषणा हमने आज यहाँ पर जो की थी, वहाँ दिल्ली में 9 जनवरी को हमारी कन्वेंशन हुई थी, राष्ट्रीय कन्वेंशन, उसका जो पैगाम है उसका भी हमने यहाँ पर ऐलान आज किया है।